हर खबर के लिए YouTube बिहार मित्र न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव आज दरभंगा DMCH विधानसभा क्षेत्र के निरीक्षण के करने पहुंचे। यहां उन्हें बहुत कुछ अटपटा सा लगा। हालांकि उन्हें यह भी एहसास हो गया कि पहले मंत्री रह चुके हैं इस विभाग के। उन्होंने अधीक्षक की क्लास भी लगाई। वहां उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी, ऑर्थोपेडिक विभाग एवं कोरोना ICU का निरीक्षण किया। हालांकि पानी अधिक रहने के कारण अधीक्षक कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए। उनके कार्यकर्ताओं ने यहां के सभी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह दुर्व्यवस्था है और नीतीश सरकार पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में इलाज नहीं हो सकता। जो लापरवाह है तो सरकार तो है लापरवाह, क्योंकि उसके देख रेख में, सरकार के देख रेख में यह अस्पताल है। खासकर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो बने हैं कुर्सी पर बैठे हुए, घर से निकलें और निकल करके देखें। कोरोना काल में कोई सत्ताधारी, न मंत्री न विधायक जनता को नहीं देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद डरपोक है ना, इसलिए सबको डरा रहे हैं। दरभंगा के माउंट समर स्कूल में आज विधिवत टीकाकरण का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रतिरक्षण पदाधिकारी के साथ माउंट समर कन्वेंट स्कूल के निर्देशक राघवेंद्र कुमार मौजूद थे। वहीं स्कूल एसोसिएशन और रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के भी कई अधिकारियों ने भी आज टीका लिया। गौरतलब है, टीकाकरण के लिए अब ये लोग भी आगे आने लगे हैं, क्योंकि इन लोगों के आगे आने से दरभंगा में और भी जागरूकता फैलेगी। वहीं निर्देशक राघवेंद्र जी के द्वारा बताया गया कि हाउसिंग कॉलोनी एवं आसपास के क्षेत्रों का बृहस्पतिवार को टीकाकरण। दरभंगा DMCH के आइसोलेशन में 2 व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है, जबकि 46 मरीज DMCH के आइसोलेशन में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं RT-PCR टेस्ट 72 लोगों का किया गया है, जबकि एंटीजन टेस्ट 40 लोगों का, जिनमें करीब 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरभंगा DMCH में मरने वालों में एक दरभंगा और एक मधुबनी जिले का है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार DMCH में 46 मरीज का इलाज चल रहा है, जबकि 6 मरीज कोरोना ICU में भर्ती हैं। दरभंगा DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने लॉकडाउन 5 को लेकर के आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद निर्णय लिया, जिसमें लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस को और तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 144 धारा लागू रहेगा, व्यक्तिगत आवागमन पर छूट मिलेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि यह शिथिलता धीरे धीरे की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर एक दिन छोड़कर दुकानों को पूर्व की भांति ही खोला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी एवं मांस और मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से 5 बजे तक खुलेंगी। दरभंगा DM डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में आज टीकाकरण की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने सभी जीविका दीदियों को उनके प्रखंड और पंचायत में 100% टीकाकरण कराए जाने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा जिन प्रखंडों में टीकाकरण की स्थिति में कमजोरी देखते हुए उन्होंने एक स्पष्टीकरण भी BDO से पूछा है। वहीं दरभंगा के सरकारी स्कूल के सभी 18+ के शिक्षक एवं उनके परिजनों को एक केंद्र पर टीका दिया जाएगा। तो निजी विद्यालय के भी शिक्षकों को भी टीकाकरण करने का DM ने निर्देश दिया, इसके लिए निर्धारित किया गया है। दरभंगा DM डॉक्टर त्यागराजन SM के निर्देश के बाद अब टीकाकरण का कार्य दरभंगा के वार्डों में भी प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत दरभंगा के बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय में पार्षद अशोक कुमार के नेतृत्व में यहां के लोगों ने टीकाकरण कार्य में सफलतापूर्वक एवं दूरी बनाकर भाग लिया। गौरतलब है कि बहादुरपुर PSC से आए हुए कर्मचारी पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा यहां 80 से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के माध्यम से लोगों को यह जागरूकता भी पार्षद के द्वारा दिया गया कि आने वाले दिनों में भी यहां टीकाकरण केंद्र बनेगा, जहां सभी टीका ले सकते हैं। वैक्सीन जो पहले से तिथि निर्धारित थी, बंसीदास कन्या विद्यालय जीएनगंज में दिया जा रहा है। मेडिकल टीका कोवैक्सीन है, इसमें
पूरी मेडिकल टीम के साथ साथ यहाँ के समाज के लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं और लोग वैक्सीन अपना एकदम नियम पूर्वक शांति ढंग से ले रहे हैं और ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। दरभंगा नगर निगम के द्वारा सभी वार्डों में टीकाकरण को लेकर के अलर्ट जारी करते हुए सभी जगह को सुनिश्चित किया गया है। इससे पहले दरभंगा नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है ताकि टीकाकरण से पहले सभी केंद्रों पर सैनिटाइज के माध्यम से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। दरभंगा के वार्ड नंबर 42 में वहां के सफाई कर्मचारियों के द्वारा आज सुबह टीकाकरण से पहले पूरी तरह सफाई, ब्लीचिंग छिड़काव एवं सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। ऐसा दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के आदेश पर किया जा रहा है ताकि सभी वार्डों में होने वाले टीकाकरण में सुरक्षा रखा जा सके। सफाई निदेशक संजीव कुमार राम, वार्ड नंबर 42 में जहाँ जहाँ कोवैक्सीन का टीकाकरण दिया जा रहा है वहाँ हमने सफाई करवा दी है, सैनिटाइजर, ब्लीचिंग चूना का छिड़काव भी किए हैं पूरे जहाँ जहाँ हमने वार्ड में। दरभंगा नगर निगम के खिलाफ जब लोगों ने हल्ला बोला तो नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा वार्ड नंबर 42 में आकर नाले की सफाई की गई। उसके बाद उसका स्लैब को रखा गया। गौरतलब है कि दरभंगा में लगातार हो रही बारिश की वजह से दरभंगा की सड़कों पर जल जमा होने की वजह से लोगों में आक्रोश दिख रहा था। लोगों ने इसकी शिकायत नगर आयुक्त एवं मेयर के साथ वार्ड पार्षद से की थी। बाद में वार्ड पार्षद के द्वारा वार्ड 42 के तमाम बड़े नाले की सफाई करने का प्रयास किया गया, लेकिन नाले की सफाई नहीं होने पर आसपास के लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए थे। वार्ड पार्षद के समझौते के बीच नाले की सफाई की गई। अब यहां जल जमाव की संभावना कम है। गौरतलब है आने वाली बारिश को देखते हुए लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया था। दरभंगा के भीगो स्थित शमशान घाट में बुधवार को 3 शव दाह संस्कार के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि कबीर सेवा संस्थान के द्वारा लगातार यहां शवों के दाह संस्कार किए जाते हैं। विगत 5 दिनों से यहां एक आध शव ही आया करते थे दाह संस्कार के लिए, लेकिन आज 4 दिनों के बाद पहली बार 3 शव भीगो स्थित शमशान घाट पहुंचे, जहां कबीर सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका दाह संस्कार किया गया। कोरोना संक्रमण के दौरान मृत व्यक्तियों के राज अब खुलने लगे हैं, जिसमें कई निजी नर्सिंग होम के द्वारा काफ़ी रुपए ऐंठने का मामला जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के समक्ष आया। बहेरी के एक किसान के पुत्र के कोरोना से निधन के बाद ये बात आवेदन में दिया गया कि उनके साथ 7 लाख रुपए वसूले गए। बाद में दरभंगा डीएम ने उस मृत व्यक्ति के परिजन को 1 लाख रुपया निजी नर्सिंग होम से वापस दिलाया, जिसमें पारस एवं पटना का यूनिवर्सल हॉस्पिटल है। दरभंगा के लिए नदियों का वरदान ही बना अभिशाप। दरभंगा की गोद में कोसी व कमला जैसी विशाल नदियों के साथ अधवारा समूह की 22 नदियों सहित कई अन्य अटखेलियां करती हैं। ईश्वर का यह वरदान इस क्षेत्र के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। प्रायः प्रतिवर्ष इन नदियों में जब पानी आता है तो खुशी के बदले क्षेत्रवासियों के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आते हैं। कारण यह कि पानी खेत खलियान से लेकर घर दरवाजे तक को डुबो देता है। जीवछ व कमला नदी के जलस्तर में यदि वृद्धि हुई तो पूर्व की भांति इस वर्ष भी कई गांव डूब जाएंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार संवेदक द्वारा उड़ाईकरण काम में तलहटी नहीं बल्कि नदी के किनारे की मिट्टी को काटकर ऊपर चढ़ा दिया गया। इससे नदी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। दूसरे फेज में मंत्री ने जीवछ नदी के तटबंध मरम्मती के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी। जमीन पर कार्य भी प्रारंभ हुआ, लेकिन संवेदक एवं अभियंता की मिली भगत से निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण अभी तक पूरा नहीं हो पाया। कई जगह अभी भी जीवछ नदी के तटबंध में पिछले साल का कटाव बना हुआ है। बेमौसम अत्यधिक बारिश होने के कारण जलस्तर में वृद्धि होने के कारण मरम्मती कार्य भी प्रभावित होने लगा है। मुक्तिधाम में अपनों का इंतजार कर रहे दर्जनों अस्थि कलश। भीगो स्थित मुक्ति धाम में अपनों के आने के इंतजार में पड़े दर्जनों अस्थि कलश पिछले 60 दिनों के खौफनाक मंजर की याद ताजा कर रहे हैं। कोरोना की खौफ के कारण दर्जनों लोगों को अपनों का कांधा तक नसीब न हो पाया।
अब कोरोना की भेंट चढ़े उन बदनसीब लोगों के अस्थि कलश को अपनों के आने का बेसब्री से इंतजार है। अस्थि कलश के विसर्जन के बाद ही उनकी आत्मा को शांति मिल सकेगी। पिछले 60 दिनों में दर्जनों लोगों ने अपनों को खो दिया। अकेले डीएमसीएच में दरभंगा के अलावा सुपौल, समस्तीपुर, बेगूसराय व मधुबनी जिले के 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई। निजी अस्पतालों में भी दर्जनों लोगों की जान चली गई। अकेली पड़ी पत्नी को अपने पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा था। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कई पिता काल के गाल में समा गए। मुक्ति धाम में पड़े दर्जनों ऐसे ही अस्थि कलश इसके गवाह बन रहे हैं। कमला बलान नदी की उपधारा का जलस्तर बढ़ा, ग्रामीणों के प्रयास से भी नहीं बचा पुल का संपर्क पथ, मुख्यालय से संपर्क भंग। कमला बलान नदी की उपधारा में जलस्तर बढ़ने के कारण केवट गामा पछयारी पुल ग्रामीणों के काफी प्रयास के बाद भी बच नहीं सका। लोगों ने पुल को बचाने के लिए काफी प्रयास किया, पर पुल का संपर्क पथ टूट गया। स्थानीय विधायक शशि भूषण हजारी ने बताया कि विभागीय इंजीनियर से बात कर लिया गया है, तत्काल यातायात बहाल करने को लेकर काम किया जाएगा। साथ ही जल्द से जल्द नए पुल के निर्माण के लिए अनुशंसा भी की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सीओ त्रिवेदी प्रसाद ने पुल का निरीक्षण किया। बता दें कि जलस्तर बढ़ने के कारण पुल के नीचे जलकुंभी का अंबार लग गया था। जलकुंभी के कारण नदी की धारा रुक सी गई थी। इससे पुल पर पानी का दबाव बनने लगा था। लोगों ने इसे देखते हुए जलकुंभी को निकालने का निर्णय लिया। काम प्रारंभ ही किया था कि पथ क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि अब पुल पर यातायात बंद हो गया है।